थैंक यू सो मच। हमारा जो मीडिया प्रतिनिधि है और हमारा जो पूरा भारतवर्ष को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस। कल हमारा जो स्वतंत्र दिवस है 78 इंडिपेंडेंस डे है, सबको शुभकामनाएं। और जो आज हमारा यहाँ में जितना भी मीडिया बंधु आया है, आप सबको भी थैंक यू सो मच। हम लोग आज एक विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में हमने एसआईसी ईटानगर स्टेट कैपिटल, वहाँ में हम लोग कुछ ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, जो करप्शन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हमने एक कंप्लेंट लेटर दिया था, एफआईआर दिया था। वो देने का वजह यही है कि इतना सारा करप्शन है उन लोग के अंदर में। 4 ऑफिसर्स जो है, एक है बाजुम तबा जो लिकाबाली का डिविजनल फोर्स ऑफिसर है, दूसरा है हानू मोदाजी पासीघाट का डिविजनल ऑफिसर है, तीसरा है तालु रिमेजी जो अनिनी डीएफओस है, और एक है बोकेन पाव जो दापोर जो का है। इन लोग का 4 का कुल मिला के जो एलोकेशन है 22, 23 एंड 24 में, इन लोग का 4 का ही आपको 56 करोड़ 59,94,700 रुपीज़ है। हम लोग कुछ भी डिमांड नहीं है उन लोग को। एक्चुअली आरटीआई के तहत 2005 का जो आरटीआई का तहत हम लोग कॉपी को ले सकता है, बट उन लोग ना ऑफिस में रहता है, ना घर में रहता है, ना ऑफिस में उन लोग को मिल पाता है, ना उन लोग को स्टाफ रहता है। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगर एसआईसी में कॉपी को देता है, उन लोग को एफआईआर करता है, शायद उन लोग का बुलाने पर आ जाएगा। और हम लोग का क्लियर सोच है, हम ईस्टर्न बेल, वेस्टर्न बेल, साउदर्न बेल और सेंट्रल बेल, ये हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएफओ जो 4 जगह बटा हुआ है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउदर्न और सेंट्रल है, तो हम किसी को पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जो करप्शन है उसका खिलाफ है। और आज एसआईसी में देने का सिंपल सा वजह है, अगर किसी ऑफिसर्स को हम माफ़ नहीं करता है तो शायद दूसरा ऑफिसर्स भी करप्शन करने के लिए डरेगा। एग्जाम्पल हम देने के लिए ही हम लोग अपना जो कार्य है, काम को कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़। और दूसरा बात हम लोग को सुनने में आया, जब हमने उस दिन एसआईसी में कॉपी को दिया, कंप्लेन दिया, तो सुनने में आया कि ऑफिसर्स लोग के पास मल्टी करोड़ उनका प्रॉपर्टीज़ है। ये भी हम लोग को सुनने को मिल रहा है, लेकिन पुख्ता सबूत अभी हमारा हाथ में नहीं है। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से, आपका न्यूज़ का माध्यम से, हम लोग का जो फर्दर स्टेप है, 15 अगस्त के बाद एसआईसी अपना काम करेंगे। और कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो भी एक मुजरिम है, वो भी एक गलत वो है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए उसको हम लोग जो है फर्दर स्टेप जो है, हम लोग सीबीआई जो क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, वहाँ में भी कंप्लेन देगा इन लोग अगेंस्ट में। ये चारों जो डीएफओस के अगेंस्ट में हम लोग सीबीआई में भी आपको कंप्लेन देगा। इसके बाद सरकार को भी लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। जो अभी हमारा जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट का जो मिनिस्टर है वांकी लोवांग जी सर को भी, एक वेल एक्सपीरियंस मिनिस्टर है, वो इसको इस बार हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडक्ट किया है फॉरेस्ट का मिनिस्टर में। उसके साथ ही साथ जो एडवाइजर तो मिनिस्टर वांगले लोंगदोंग साहब को भी हम रिप्रेजेंटेशन देगा हम लोग की तरफ से। मैं ऐसे आईवा का वाइस प्रेसिडेंट, जो करप्शन है उसका खिलाफ सख्त हम लोग भी कार्रवाई करेगा। ये ज़रूरत नहीं है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म ही काम करना है, पॉपुलर एसोसिएशन ही काम करना है, कंपलसरी नहीं होता है। इसीलिए हम सोचता है कोई भी काम करता है, अगर समाज के लिए काम करता है तो उसको जनता भी सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट से क्या इनिशिएट होता है, और सच में कुछ डीएफओस को तो अप्रिशिएट लेटर भी देना चाहिए। 15 अगस्त में कल है, कुछ लोग सच में काम भी किया है, सरकार उसको अप्रिशिएशन लेटर देना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए। और कुछ लोग इतना गलत करके रखा है, जनता से मिलने डरता है, और जनता का पूरा अधिकार है उन लोग से मुलाकात करने के लिए, जांच करने के लिए। अगर आपका वहाँ में 10 करोड़ का फंडिंग आता है, 15 करोड़ का फंडिंग आता है, उसको पूछने का अधिकार पर जनता को हक है। इसीलिए हमारा जो एसआईसी में जो कॉपी दिया है, कुछ लोग हम सुनने में आया, बहुत सारा लोग दिया है, लेकिन मीडिया में नहीं आता है। हम ऐसे आईवा का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल अरुणाचल यूथ वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट, मैं बोल रहा हूँ, अगर हम इसको इंडिविजुअल दिया है, कल को लास्ट एंडिंग तक इसको हम करके दिखाएगा। अगर सरकार जो है
हम लोग रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करने के बाद इनिशिएट नहीं लेता है, जो हमको जो डेमोक्रेसी राइट है वो हम करेंगे। स्टेट कैपिटल में धरना बैठना है बैठेगा, रैली करना है करेगा, उसका फर्दर स्टेप जो भी करना है हमको करेगा। इसमें क्यों ना हम जेल चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भ्रष्ट को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। इसीलिए आज 14 अगस्त में हम मीडिया टीम को भी हम थैंक्स देता है, एटलीस्ट आज उस समय में अब आया है, जो कल हमारा 15 अगस्त जो 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले आप लोग पहुँचा है। क्योंकि हम लोग को जिस तरह से हम लोग या यूनाइटेड करके, आप देखिए आज कम से कम हमारा यहाँ में मेरा बैक साइड में देख सकता है कम से कम 40 एंड अबव DFOs है। कोई हमको क्वेश्चन ये भी एराइज कर रहा है कि अपना डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं, किस लिए नहीं। उसके लिए आप लोग को उस दिन भी हम कॉपी को दिखाया है, ऑलरेडी हम लोग सबमिट किया हुआ है कॉपी को। हम लोग जो है जहाँ से हमको क्लू मिलना चाहिए, कॉपी मिलना चाहिए, अगर वो मिलता है तो किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। इसमें चाहे मेरा भाई बहन क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर करप्शन किया है तो उसको जीरो टॉलरेंस है। वो हम बोल के नहीं, हमारी सरकार का भी एक नारा है, स्लोगन है। कोई भी ऑफिसर करप्शन करता है उसको सालाना तनख्वाह तो मिलता है, महीना पैसा तो मिलता है, उसे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट आप जनता का जो सवाल करता है उसको जवाब देने के लिए आप प्रिपरेशन होना, रेडी होना है। और अगर 1-2 करोड़ का बात होता है, 10-15 लाख का बात होता है तो अलग बात है। यहाँ में कुल मिलाकर 4 DFO का कम 56 करोड़ 59 लाख 94,000 रुपया है। हम लोग तो कुछ भी आप लोग को नहीं मांग रहे हैं, बस आप लोग का जो है एक तो होता है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। अगर आप चेक दिया है वो चेक कॉपी को हम लोग को दे दीजिए ना, किस किस को आप दिया, पेमेंट किया है, उसको क्या जानने का हमारा हक नहीं है क्या? जनता का पूरा हक है, एसोसिएशन का हक है, यूनियन का हक है उसको जानने के लिए। और हम लोग कोशिश भी करता है उन लोग से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन लोग इतना दूर भागता है, ना ऑफिस में रहता है ना घर में रहता है। और हम सुनने में कुछ ऑफिसर्स लोग तो आपको वर्क एंड होम को, वर्क एंड ऑफिस को, उसको वर्क एंड होटल में करके बैठता है बोला है, होटल में काम करके बैठता है बोला है। इसीलिए हम जो ये 4 ऑफिसर्स है इसको हम आज SIC में उस दिन कॉपी को दिया है। आज भी हम बोलता है हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा। सरकार इसको कोर्ट इसको जज करना है, शायद कोर्ट में बुलाएंगे तो वो आएगा। जो हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है PL फाइल करेगा और सरकार को हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। और इसके बाद आफ्टर 15 अगस्त के बाद हम लोग CBI को भी ये कॉपी को देगा। फुल एविडेंस मेरा पास में है, आपको जितना जो DFOs उन लोग का पास जो है रिपोर्ट तो हमारा 2017 से है, बट हम 17 से नहीं करेगा, ये 22, 23, 24 यहाँ का आप दे दीजिए रिपोर्ट को। अगर ऐसा नहीं देता है तो हम अपील करेगा मिनिस्टर से भी, ये 4 DFO का जगह में जितना भी सेंक्शन करना है इस साल का बंद कर दीजिए। स्पेशल कैंपा स्कीम का आप लोग बंद करना है। इसको इसलिए बंद करना है क्योंकि जो अभी जो पैसा है इसको सही से इस्तेमाल जब नहीं करता है, और क्यों पैसा भेजना है वहाँ में, और करप्शन क्यों पैदा करना है। बाजुम तबाजी DFO लिकाबाली, हानू मुदाजी DFO पासीघाट, तालुक रिमेजी DFO आनिनी एंड बोकेन पाओ दापुर जो का DFOs है। और हम कोई क्वेश्चन भी किया था हमको, हम सुनने में आया है अब ये 4 ही को क्यों, सारा DFOs को करेगा। अगर जब हमको एक ऐसा कॉपी जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमको जब वहाँ से प्रोवाइड होगा, डेफिनेटली सारा DFOs को करेगा। इसीलिए हम तो ये रिक्वेस्ट करता है दूसरा जो जितना भी आपको गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्पेशल जो A ग्रेड ऑफिसर्स लोग हैं, आप लोग भी प्लीज़ करप्शन को आप लोग सपोर्ट नहीं करना है। कोई भी ऑफिसर्स आता है उससे मुलाकात करना है। अच्छा मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, ये मुद्दा को आप लोग जो पहले भी ब्रीफिंग दे चुके हैं रिगार्डिंग दिस मैटर, तो आप लोग फर्स्ट टाइम जब इसका बारे प्रेस ब्रीफिंग दिया था, क्या वो 4 DFO का तरफ से कुछ आप लोग को रेस्पॉन्स आया था क्या? नहीं, ये आपका सवाल अच्छा है। हम लोग जब SIC में दिया है कुछ दिन ही हुआ है, और शॉर्ट पीरियड में फिर आप लोग का आने का रीज़न जो वही है। हम लोग कोशिश किया था उन लोग से मुलाकात करने के लिए, और 1-2 का रिस्पॉन्स भी आया है। और हम लोग को भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वहाँ का जो जैसे कि लोकल MLAs लोग भी थोड़ा इसमें इंटरफेयर करता है। तो इसलिए हम तो मेरा सीधा बात है, चलो लोकल MLA लोग अगर आप लोग भी इसमें इंटरफेयर करता है तो आप लोग से भी सवाल करेगा हम लोग।
सवाल करना तो मेरा अधिकार है, और स्पेशल एमएलए लोग को तो जनता ही तो बनाता है। ये क्वेश्चन मेरा सीधा उन लोग से सवाल करेगा, अगर आप लोग डीएफओ को बचाता है तो आप लोग से हम सवाल करेगा, दैट मीन्स करप्शन में आप लोग भी लगा हुआ है। ये मेरा सीधा से सवाल है, और हम लोग कोशिश किया है कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन सुनने सच में मतलब ऐसा मतलब हवा में ये चलता है कि उन लोग को डिफेंस करने वाला, रुकाने वाला तो पब्लिक से नहीं मिलना है बोलने वाला तो वहाँ का लोकल एमएलए ही होता है। इसीलिए हम उन लोग का नाम तो नहीं लेगा, लेकिन हम उन लोग से भी मेरा विनती है, मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग भी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें उल्टा सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको भी जनता ही चुनता है। हम ये सोचता है कि आप लोग सपोर्ट करना है हम लोग का जो कार्य है। अगर आप लोग सच में करप्शन फ्री स्टेट देखना है तो ऑनरेबल एमएलए लोग भी सपोर्ट करना चाहिए।